तो एक थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू ले लेते हैं, आगे का व्यू थोड़ा समझाइए बजट का। लॉन्ग टर्म व्यू में कोई बदलाव है नहीं दीप, सेम टू सेम है, कोई खास बदला नहीं इस बजट के बाद, न कोई बड़ा नेगेटिव है न कोई बड़ा पॉजिटिव है। तो जो हमारी स्टोरी चल रही है वो चली रही है, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पैसा बनेगा, पक्का बनेगा, लेकिन थोड़ा बनेगा और थोड़ा कम बनेगा। ओके, थोड़ा कम बनेगा, धीमे धीमे बनेगा। एक मतलब वो रोज हाई पे हाई बनने वाला सिस्टम ना दिखे, और ना दिखे तो बेहतर भी है, बेहतर भी है। तो बनेगा तो है, पैसा तो बनेगा, लेकिन कम भी बनेगा और धीमे धीमे भी बनेगा। इंडेक्स मैनेजमेंट होता रहेगा। ओके, यानी कि इंडेक्स लेवल पे आपको करेक्शन और कमजोरी बहुत ज्यादा दिखेगी नहीं, स्पेशली निफ्टी की मैं बात कर, क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे आएंगे जो सपोर्ट दे देंगे और कुछ सेक्टर्स कमजोर होते देंगे। कभी बैंक मेटल वगैरह कमजोर होंगे तो कभी कोई और मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी कुछ चलेगा, कभी कुछ चलेगा। सो मजबूत कौन होंगे? मेरे लिए 3 सेक्टर है जहां पर मैं पॉजिटिव हूँ इस बजट को देखने के बाद। बताएं सर। एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, बस सिंपल। ये तीनों डिफेंसिव सेक्टर बायोन डिप्स है, ठीक है, क्लियर। कोई मतलब थॉट प्रोसेस। और मुझे खुशी इस बात की, इन तीनों सेक्टर पे हम समय से पहले, बहुत पहले और सही समय पे, रादर उससे पहले हम बुलिश हुए। बिल्कुल। एफएमसीजी तो आप देखिए पिछले 1.5-2 महीने में जो एक्शन दिया है, और हम एकदम टाइमली बुलिश हुए। और मुझे आज भी लेवर के नतीजे देखने के बाद कॉन्फिडेंस है कि रूरल रिकवरी आ रही है। सो एफएमसीजी बायोन डिप्स है, आईटी बायोन, जैसे बीच में पहले कैसे हो रहा था दीप, पीएसयू स्टॉक्स 1-2 दिन घटते हैं, वापस बढ़ जाते हैं। ये एफएमसीजी, आईटी, फार्मा में होगा। बीच में करेक्शन आएंगे, 1-2 दिन घटेंगे, वापस बढ़ने में आगे रहेंगे। ये लाइफ हाई पे लाइफ हाई बनाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो फिर कमजोर क्या होगा? मेटल्स, ग्लोबल भी और लोकल भी। लोकल डिमांड है नहीं, प्राइसिंग पावर नहीं, जेएसडब्ल्यू ने ऐसे गंदे नंबर दिए, करेक्ट सर, डिमांड ही नहीं, क्या करोगे? ग्लोबल प्रॉब्लम है। मेटल और बैंक पे हम एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक के क्वार्टरली अपडेट से जो कल भी आप देखो ना, करेक्ट, बैंक निफ्टी घट रहा था, निफ्टी तो खराब था ही नहीं कल भी। सो ये ढीले रहेंगे। पीएसयूज में एक इंटरेस्टिंग चीज है थी, पीएसयू में जो महंगे पीएसयूज हैं उनके लिए थोड़े चलने में मुश्किल आएगी। इसमें डिफेंस के कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं, रेल के कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं जो 60, 70, 80 के मल्टीपल पर। एनी स्टॉक अबव 50 मल्टीपल इन पीएसयू अपने को अभी हाथ नहीं लगाना। क्या लेना है पीएसयू में? एनर्जी स्टॉक्स, ठीक है। एनर्जी में ऑयल एंड गैस और पावर आ गया, ये अच्छे हैं। यहाँ पे बिजनेस विजिबिलिटी है, वैल्यूएशंस ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको 7, 8, 10 के मल्टीपल पे ओएनजीसी क्या बुरा है, 6, 7, 8 के मल्टीपल पे एचपीबीपी, आईओसी क्या बुरा है, तो गेल, आईजीएल जैसे शेयर है। तो धीरे धीरे आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी पीएसयूज में। पीएसयू में आपको एनर्जी और ऑयल एंड गैस वाले शेयर, पावर वाले शेयर थोड़े बेहतर होते हुए दिखेंगे। हाई बीटा, हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स जो हैं वहाँ पर कोई थोड़ी आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। ये पीएसयूज के लिए। पीएसयू में आपको एक साथ, इसलिए मैंने सेक्टर नहीं लिखा। इसके अलावा अब आइए निफ्टी। निफ्टी की रेंज हो जाएगी आपकी 24,000 और 25,000। 1000 पॉइंट की रेंज में निफ्टी अब टाइम वाइज करेक्शन देगा, थोड़ा टाइम पास करेगा। अगर इसको किसी एक तरफ पार कर ले जल्दी तो आई विल बी हैप्पी, बट मुझे लगता है कि थोड़ा इस रेंज में टाइम पास करने वाला है। 24,000, 24,200 के आसपास आते ही थोड़ी खरीदारी आएगी। 24,800, 25,000 आते ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। बैंक निफ्टी जिस पर आपको मेरे व्यू का इंतजार होगा, मैं अभी भी व्यू तेजी का तो नहीं बना रहा। मेरा व्यू न्यूट्रल से थोड़ा नेगेटिव है, और तब तक है जब तक मैं आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस के रिजल्ट नहीं, एक्सिस के कल आएंगे, ठीक है। एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक, अब मैंने पहले ये कहा था कि मैं एचडीएफसी का देख के डिसाइड करूंगा, लेकिन और कोटक, लेकिन एचडीएफसी और कोटक ने भी मुझे क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया। नहीं दिए तो नहीं दिए, तो मेरा व्यू हल्का न्यूट्रल से नेगेटिव साइड पे बैंक निफ्टी पर था, है और अभी भी है। अगर आईसीआईसीआई और एक्सिस ने रिजल्ट खराब दिए तो मैं न्यू नेगेटिव को बढ़ा दूंगा, और अगर ठीक दिए तो अच्छा रिकवरी वाला देख के देंगे। फिलहाल न्यूट्रल से हल्का नेगेटिव। मुझे लेना है तो मैं बैंक निफ्टी नहीं लूंगा, निफ्टी लूंगा। मुझे बेचना है तो मैं निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी बेचूंगा। इट्स क्लियर एकदम। ये हो गया आपके लिए। अब जो सबसे बड़ा फ्लो के लिहाज से जो रिटेल की ताकत की हम बात कर रहे हैं कि तीसरी महाशक्ति आपकी पहली हो गई है। अब जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिटेल का पैसा है। शॉर्ट टर्म में क्या इंपॉर्टेंट है? शॉर्ट टर्म में दीप जो अगली 3 लाइनें वो बहुत बड़ी काम की है। पहला, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 74% पे अब भी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। इवेंट के पहले भी ज्यादा थी, इवेंट के बाद भी ज्यादा है, और अगर एफआईएस की बिकवाली आती तो यही बाजार की सबसे बड़ी रिस्क। और इसका कल नमूना छोटा सा, बड़ा नहीं, छोटा सा कल हमने देखा है कि कल एफआईएस ने 2800 करोड़ का कैश में बेचा है, 3650 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स 6200 करोड़ के आसपास के बेचे हैं। यानी कि करीबन कितना बेचा है? 13,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईएस की डायरेक्शन। वैसे देखा जाए तो बजट के दिन के लिहाज से कोई बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी बेचने की शुरुआत की है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आगे आपके लिए ट्रिगर जो है शॉर्ट टर्म में, वो एफआईएस की सेलिंग है, न डाउ है न और कुछ है।
अगर एफआई अपना स्पीड बढ़ाते हैं, एक्सीलेटर बढ़ाते हैं, 3-4 दिन तक 15-15 हजार करोड़ की बिकवाली करते तो आपको 24,000 की तरफ आना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि लेने वाले अब थोड़ा वेट एंड वॉच वाले मूड में आ सकते हैं इस बजट के बाद में। दूसरा, जो ये शॉर्ट टर्म कर नहीं लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी की बात करें, आईपीओ और ब्लॉक डील्स ये जरूर से ज्यादा हिट करते हैं बाजार में, तो थोड़ी लिक्विडिटी कम होगी। सो आई थिंक अब है ना, अब जब आप घट नहीं रहे हैं पैसे की ताकत से, तो आपको, आपके लिए इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ा ट्रिगर पैसा ही है। राइट सर। लिक्विडिटी ही सबसे बड़ा ट्रिगर है। तो जब तक लिक्विडिटी बनी हुई है, लिक्विडिटी कम होने के संकेत नहीं आते, तब तक बाजार मजबूत रहेगा, बढ़ता रहेगा। और अगर लिक्विडिटी कम होने के या बिकवाली बढ़ने के संकेत आए तो वहां पर ब्रेक लगेगा। तो इसलिए डाउ भी पीछे है, बाकी बजट भी पीछे है, कंपनियों के रिजल्ट भी पीछे है, इंडेक्स मैनेजमेंट होता रहेगा, लिक्विडिटी पर फोकस कीजिए। गॉट इट। क्लियर कर, लबो लुबाब ये है बजट की बात का। गॉट इट सर। तो आगे जाके फ्लोज कैसे रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, हमारे डोमेस्टिक भी और ग्लोबल फंड फ्लोज भी।